Welcome to my channel Social Exploration. Today we will going to discuss about the theory of rationalization by Max Weber. We already gone through his biographic sketch as well as the major theories of him. Now it's time to move towards another important contribution of him, that is called the theory of rationalization or theory of rationality. बेसिकली जब हम रेशनैलिटी की बात करते हैं तो रेशनैलिटी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, वो भी लॉजिक बेस्ड। जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे होते हो तो उसमें लॉजिक, कैलकुलेशंस और ऑफ कोर्स रीजंस का इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशंस और इमोशंस, उसको कहते हैं रेशनैलिटी। मींस हम इसमें अपने ट्रेडिशनल या वैल्यू सिस्टम को नहीं देखते, इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट एफिशिएंट मींस को देखते हैं, लॉजिक को यूज करते हैं विदाउट ऑफ कोर्स एनी रिगार्ड फॉर दी traditions or values of the society or any of course such emotional factors. So basically हम rationality का day to day इस्तेमाल करते रहते हैं। ये specifically very nature है human की कि वो by nature ही rational है। वो हमेशा सबसे efficient means को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि अपने goals को attain कर सके, और इस चीज के लिए वो मुकम्मल decision making करता है। decision making जब वो अपनी लॉजिक की बेस पे कर रहा होता है, इमोशंस की बेस पे नहीं कर रहा होता, तो उसको कहते हैं रेशनैलिटी। अब जिस तरह से एक पर्सन, हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एक पर्सन है, उसने जो है ट्रेवल करना है टू द अदर सिटी, और इस चीज के लिए उसके पास टू अल्टरनेटिव्स है, या तो कोच ऑफ कोर्स वो टिकट लेगा या तो वो फ्लाइट टिकट लेगा। अब जब वो अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस देखता है और ये भी देखता है कि भाई जो कन्वीनियंट मेथड है वो ज्यादा वो कोच टिकट रहेगा, नॉट वी कैन से दैट वन ऑफ फ्लाइट टिकट। तो इस सूरत में उसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी जो है हम कह सकते हैं आसानी को देखते हुए एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन मुकम्मल तौर पर कैलकुलेटेड मींस के थ्रू कि मेरे पास इतना बजट है और मैं जो है इतने में ट्रैवल कर लूंगा तो ये मुझे बेनिफिट ही देगा, तो इवेंचुअली उसने वहां रीजन का इस्तेमाल किया। तो हम अपनी डे टू डे रूटीन में रीजंस एंड रेशनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज को मैक्स वेबर ने डिफाइन किया। उसने असल में अपनी इस थ्योरी के थ्रू ये डिफाइन करने की कोशिश की कि कैसे हमारी मॉडर्न सोसाइटीज रैशनल होती जा रही है और किस तरह से एक हमारा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो रिप्लेस होता जा रहा है विद द कैलकुलेटेड, विद द सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट मेथड। सो उनका मेन पॉइंट ये था कि रैशनैलिटी इज critical and central to understanding modern institutions such as bureaucracy, law, economy and science। वो कहते हैं कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, हमारा लॉ का स्ट्रक्चर होता है, हमारी इकोनॉमी होती है और हमारी साइंस होती है, ये सारे ऐसे वी कैन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मुकम्मल तौर पर रैशनल प्रोसीजर्स के थ्रू ही रन किए जा रहे होते हैं। आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की देख लें बात, वहाँ रूल्स होते हैं, वहाँ हर जो है गोल को अटेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, वहाँ जो है ऑफ कोर्स टाइमली मैनेजमेंट होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है फाइल्स और ऑफिसेस का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक हायरार्कल डिवीजन होती है पावर की। तो ये सारा एक रैशनल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इसी तरह लॉ की आप एग्जांपल ले लें कि लॉ जो है, जब हम उसमें बात करते हैं कि जितने भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के लॉज और कोर्ट डिसीजंस होते हैं वो हमारी पर्सनल विल या पर्सनल डिजायर्स पे बेस्ड नहीं होते, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर कैलकुलेटेड मेजर्स के ऊपर होते हैं कि किस बेस पे किस तरह का डिसीजन दिया जाए। इसी तरह इकोनॉमी और इसी तरह साइंस है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। जो मेन पॉइंट था उसने ये कहा था कि रैशनलाइजेशन मीन्स रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इमोशन विद द लॉजिक एंड एफिशिएंसी एंड। अब रैशनलाइजेशन है क्या? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर रैशनलाइजेशन एक मीन्स है जिसके थ्रू हम रिप्लेस करते हैं अपने ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को, वैल्यूज को या इमोशंस को विद द लॉजिक, एफिशिएंसी एंड रूल्स। ये बताता है दैट व्हाई मॉडर्न सोसाइटीज इज डोमिनेटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड साइंस। लाइक हम जिस तरह से देख सकते हैं कि हमारे बिजनेसेस अब वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशंस यूज करते हैं, एफिशिएंट मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रैशनैलिटी ही है जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो असल में उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया जब वो रैशनैलिटी के फैक्टर को डिफाइन किया। जब रैशनैलिटी की उन्होंने बात की और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को उन्होंने इंक्लूड किया कि हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देख लें, हमारा लॉ का स्ट्रक्चर देख लें, हमारी साइंस देख लें, ये सब जो है रैशनल प्रोसेस से होती है, गुजरती हैं, और जब मॉडर्न हमें सिस्टम में नजर आती है तो बहुत ही रैशनलाइज्ड फॉर्म में दिखती है। तो
तो इस बेस पे उन्होंने 4 टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाए रेशनैलिटी की, जिसे लेटर ऑन स्टेफन किलबर्ग ने 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रैक्टिकल रेशनैलिटी पे। प्रैक्टिकल रेशनैलिटी वो होती है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग ऐसे करते हैं जो कि ऑफ कोर्स एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे होती है। यहाँ हम अपनी रीजंस को यूज करते हैं ताकि अपनी एवरीडे प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके मोस्ट एफिशिएंट वे से। सच एज कि अगर आप ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप शॉर्टेस्ट रूट को चूज करेंगे, ठीक है। सपोजली एक फार्मर है, वो एक न्यू इरिगेशन मेथड को ऑफ कोर्स यूज करना चाह रहा है ताकि वाटर कंजर्वेशन पॉसिबल हो सके। या एक स्टूडेंट है, उसने टाइम टेबल क्रिएट किया है, मकसद यही है कि भाई एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सके। तो ये सारी रेशनैलिटी है। ये प्रैक्टिकल रेशनैलिटी का ये मतलब होता है कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी एक्चुअल लाइफ में रीजंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ कंडीशंस में अपने आप को डाल के वो एफिशिएंट मींस ढूंढते हैं जो कि हमें ना सिर्फ गोल्स की अटेनमेंट में हेल्प करे बट एट द सेम टाइम वो एक तरह से इफेक्टिव रिजल्ट्स को भी लीड करे। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं कि रीजंस का इस्तेमाल इसलिए करें ताकि उसकी वी कैन से कि प्रैक्टिकल यूजफुलनेस को देखा जाए, या आपकी जो भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हैं, जो कि डेली प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल रेशनैलिटी। तो ऐसी रेशनैलिटी जब आप यूज करें, जो डे टू डे रूटीन में करें, तो उसको हम प्रैक्टिकल रेशनैलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट कम्स द थ्योरेटिकल रेशनैलिटी। अब थ्योरेटिकल रेशनैलिटी ऐसी रेशनैलिटी है जिसका ज्यादातर ताल्लुक जो है रीजनिंग से होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से होता है, लॉजिक से होता है। हम इसमें किसी किस्म की प्रैक्टिकलिटी नहीं करते, जाहिर इसमें प्रैक्टिकलिटी का फैक्टर है ही नहीं, इसमें थ्योरेटिकल की बात की है। मकसद क्या होता है कि कोई भी फिनोमेना है या हम कह सकते हैं वर्ल्ड है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दुनिया को अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर होने वाले वाकयात को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हम थ्योरेटिकल रेशनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वी कैन से कि कंडीशंस को या सिचुएशंस को या होने वाले जो हमारे इवेंट्स हैं उनको एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। जिस तरह से आपके साइंटिस्ट जो है क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज दे देते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज इन वजूहात की वजह से हो सकती है, इसके ये सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके इम्पैक्ट ह्यूमन वी कैन से कि पॉपुलेशन पे ये आ सकते हैं। इसी तरह अगर एक सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो वो जो है सोशल इनइक्वालिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ थ्योरीज डेवलप कर देगा। तो यहाँ क्या किया गया है कि रीजन को यूज किया गया थ्योरी डेवलप करने। मकसद क्या है कि नॉलेज की एक्विजिशन या नॉलेज को एक्सपेंड करना। देन कम्स द सब्सटेंटिव रेशनैलिटी। सब्सटेंटिव रेशनैलिटी वो रेशनैलिटी है जिसका ज्यादातर ताल्लुक वैल्यूज, एथिक्स एंड ऑफ कोर्स बिलीफ से होता है। इसमें आप अपने डिसीजंस तो ले रहे होते हो, लेकिन वो डिसीजंस जो है मुकम्मल तौर पर आपके बिलीव्स पे मुश्तमिल होते हैं रादर देन एफिशिएंसी अलोन। तो यहाँ एफिशिएंसी भी आप फोकस कर रहे हो, आप कैलकुलेशंस भी कर रहे हो, रीजंस का इस्तेमाल भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप उसमें जो है वैल्यू सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहे हो। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक पर्सन है, उसे पता है, उसकी वैल्यू ने उसको बताया हुआ है कि भाई स्मोकिंग हार्मफुल है, तो इवेंचुअली उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाए कि उसने जो है टबैको कंपनी में काम करना है। अब वो टबैको कंपनी में काम करने को रिफ्यूज कर देगा। वो कहेगा क्यों? क्योंकि टबैको कंपनी जो है वो मवाद प्रोड्यूस करी है जो कि लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस सूरत में उसने एक सब्सटेंटिव रेशनैलिटी का इस्तेमाल किया है। वहां उसने अपने वैल्यू सिस्टम को देखा है और फिर साथ ही साथ रीजन भी यूज किए। Then comes the formal rationality, which is the major concern of the Max Weber. अब जो formal rationality है उसमें क्या की जाती है, हम reasons का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन based upon rules, laws, regulations and procedure। जब भी आपने decision making करनी है तो आपने strict calculations की base पे करनी है जो कि हमारी efficiency को maximize करे। जिस तरह से हम आपको exemplify कर सकते हैं कि आपकी जो मॉडर्न बिजनेस है वो अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। मकसद यही है कि बेटर किया जा सके सिचुएशन को। इसी तरह एक बैंक ऑफिसर है, वो पर्सनली जानता है किसी कस्टमर को, लेकिन वो स्टिल उसे पर्सनल नो हाउ पे नहीं लोन देगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली वेरीफाई करके उसे जो है क्या नाम है लोन देगा। तो इस सूरत में फॉर्मल रेशनैलिटी काम करती है। ये ज्यादातर एफिशिएंसी, कैलकुलेशंस और स्ट्रिक्ट रूल्स को फोकस करती है। तो ये 4 टाइप्स की जो कि मैक्स वेबर ने अपनी थ्योरी में डिफाइन की और लेटर उसको किलबर्ग ने डिफाइन किया। तो लास्ट में हम कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। उन्होंने असल में ये डिफाइन करने की कोशिश की कि कैसे हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो मूव करता जा रहा है टुवर्ड्स रैशनल सिस्टम, और यही मॉडर्न सोसाइटी का सिस्टम है। उन्होंने टाइप्स पे फोकस कर लिया और हमने यही बताया कि जब हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म को पढ़ते हैं मॉडर्न सोसाइटी में, तो उसकी की या उसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका उसमें होने वाला प्रोसेस है जिसको रैशनलाइजेशन का नाम दिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।